नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमहा परिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूले जानो मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। पूज्य बहन श्री चंपा बहन के प्रवचनों के आधार से लिए गए प्रवचनांशों पर आधारित इन वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं उन प्रवचनों के माध्यम से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 25 और बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 78 चल रहा है, पेज नंबर 290। यहाँ भाव चलता है कि पेज नंबर 210, 210 नंबर का पेज। यहाँ भाव चलता है कि ज्ञानी को भले ही रागादि आए, है ना। कल अपनी चर्चा यहाँ से समाप्त हुई थी, आगे चलते हैं। ज्ञानी को भले ही रागादि आए, अब अपना जोर तो इसी बात पे रहता है कि ज्ञानी को भी रागादि होते हैं, है ना। इस पे जोर नहीं देना, तथापि जिस पे जोर देना है ना। और ये जोर हिमांशु भैया दे रहे हैं ऐसा नहीं, पूज्य गुरुदेव श्री ने भी यही जोर दिया है और आचार्य भी यही भाव समझा रहे हैं। हमारी हमारी धारा थोड़ी उल्टी है, क्योंकि हमें राग का पक्ष है ना, इसलिए हम राग पे जोर देते हैं। चैतन्य का पक्ष होता है वो राग पे जोर नहीं देता। ठीक, तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो तुम क्या उसका ढिंडोरा पीटोगे, वो तो होती है, वो तो होती है। अरे है तो दूर कर भाई, कमी है ना कि हाँ है तो दूर कर, कि कमी है, ओहो मुझ में कमी है, मुझे भी स्वीकार्य नहीं है, वो है सज्जन व्यक्ति। बोलो, लोक में सज्जन कौन है? मात्र गलती स्वीकार लेना सज्जनता नहीं, अपितु उसे दूर करने का परिणाम होना, वह सज्जनता है। आती है बस, समझ में नहीं आती। कोर्ट में कोई अपराध कर देवे ना तो सरेंडर कहते हैं, सरेंडर, सेल्फ सरेंडर, स्वयं जाके अपने अपराध को स्वीकार कर लेवे तो सजा कम होती है। लेकिन अगर वह वास्तव में सुधरना चाहे स्वीकार करने के बाद तो सजा और कम हो जाती है, ऐसा है ना। उसका नाम है ना सज्जनता। ऐसे ही राग है, राग तो होता ही है, राग तो होता ही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, अरे होता है तो अच्छी बात नहीं है भाई। ऐसा क्यों होता है? राग होता है तो कोई पुद्गल करा देता है इसलिए नहीं होता है। राग होता है तो कोई परद्रव्य तुझमें घुस के तुझमें राग भाव उत्पन्न कराता है तो नहीं होता है। और राग होता है तो पुद्गल करता है और जीव नहीं करता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो कैसा होता है? कि राग होता है भूल मेरी अधिकाई, भूल मेरी अधिकाई, मैं स्वयं को भूला हूं, मैं स्वयं में स्थिर नहीं हूं, इसलिए होता है। और यह राग आग दहे सदा। हम्म, आग अर्थात दुख, यह राग दुख रूप है। किसके लिए? पुद्गल के लिए होना चाहिए, क्योंकि पुद्गल को होता है राग, तो जीव को तो होता नहीं। क्यों? यह राग आग दहे सदा,
तो ये राग देने, दुख भी पुद्गल को देता होगा ना, जीव को तो देता नहीं होगा। क्यों, मैं तो सुखी हूँ, मैं तो दुखी नहीं हूं ना। अरे तो दुखी है क्योंकि तेरा राग में एकत्व है, तो दुखी है क्योंकि तुझे राग बुद्धि है ना। यहाँ कहते हैं ज्ञानी को भले ही राग आदि आए। अब ये भी एक बात समझने योग्य है क्या, कि नहीं हमने तो गुरुदेव से सुना है कि ज्ञानी छोड़ो, अज्ञानी के भी राग आदि नहीं होते, राग आदि का कर्ता जीव ही नहीं है। जब राग आदि का कर्ता जीव नहीं है तो ये बात कहाँ से आई कि ज्ञानी को भले ही राग होता है। मतलब अब अध्यात्म की बात चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि अन्य कोई बात चल रही है। क्या कहा, बात पकड़ में आई नहीं, कि नहीं जीव के तो राग आदि होते ही नहीं, चलो नहीं होते, कि ज्ञानी के नहीं होते या ज्ञानी के नहीं होते, कि जीव के ही नहीं होते, जीव मात्र के ही नहीं होता राग। तो फिर ये क्या लिखा है, ज्ञानी को भले ही राग आदि आए। हम्म। तथापि, तथापि उनका आदर नहीं है, आदर नहीं है अर्थात मेरे हैं, होने योग्य है, होने चाहिए, रस है, सुख बुद्धि है, ऐसा नहीं है, आदर नहीं। आदर नहीं अर्थात अभाव करने की दृष्टि से ही देखता है, स्वरूप का ही लक्ष्य है। आदर किसका है, आदर तो त्रैकालिक ज्ञायक स्वभाव का है, ये इसको कहते हैं आदर। तुम राग का रंच मात्र भी पक्ष लो तो आदर कहलाएगा। क्या कहा, आती बात समझ में नहीं आती। राग का रंच मात्र भी पक्ष क्या कहलाएगा, आदर कहलाएगा। आदर नहीं है अर्थात मेरा नहीं है, होना नहीं चाहिए, स्वरूप में स्थिर नहीं हुआ हूं इसलिए हुआ है, ओहो मेरा अपराध है। आदर किसका है, आदर तो ज्ञायक स्वभाव का है, और वही ज्ञानी का आसन है। जिसे ज्ञायक स्वभाव का आदर है ना, वही ज्ञानी का क्या है, आसन है। आसन है अर्थात वही ज्ञानी की स्थिरता है, ज्ञानी का वही ठहराव है, ज्ञानी वहीं पर जाकर रुका है, ऐसा। ज्ञानी सम्यक दृष्टि का आसन तो स्वरूप में ही है, क्योंकि उनको अंतर से पूर्णानंद का आदर है। अंदर में किसका आनंद है, कि पूर्णानंद का आदर है, पूर्णानंद की दृष्टि है। आत्मा पूर्ण है, आनंद का सागर है, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव में एकत्व है, ऐसा ज्ञानी को अपने स्वभाव में एकत्व है, प्रभाव में एकत्व नहीं है। इसलिए कदाचित रागादि होते हैं परंतु उसका आदर नहीं होता। हम्म। स्वानुभूति का उपभोग है। स्वानुभूति का उपभोग माने क्या, बार बार चैतन्य के उपभोग का नाम, बार बार आत्मानुभूति का नाम स्वानुभूति का उपभोग है। उपभोग माने बार बार भोग, भोग माने एक बार भोग, उपभोग माने बार बार भोग। हम्म। यहाँ तो मुनि दशा की बात चलती है। मुनिराज को विशेष चारित्र दशा होने से, विशेष चारित्र दशा होने से अर्थात विशेष प्रकार की स्थिरता होने से, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप की स्थिरता को विशेष चारित्र कहते हैं, ठीक है ना। स्वरूपाचरण चारित्र को विशेष चारित्र कहते हैं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में। और वास्तव में तो मुनिराज के चारित्र को ही चारित्र कहते हैं। आई बात समझ में नहीं आई, सराग दशा का नाम चारित्र नहीं है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में। मुनिराज की दशा कैसी है, सराग है वीतराग है, वीतराग दशा है। पकड़ना ध्यान से, हाँ? मुनि दशा की बात चलती है। मुनिराज को विशेष चारित्र दशा होने से अंतर में, क्षण में और पल में, क्षण में और पल में यानी कि प्रति समय, है ना। यहाँ पे इसलिए कहा क्षण में और पल में, क्षण में और पल में यानी कि प्रति समय, ऐसा भी होता है। लेकिन क्षण में और पल में का वास्तविक अर्थ होता है अंतर मुहूर्त में, ठीक है, प्रति अंतर मुहूर्त में। एक प्रवचन सार में शब्द आया था ना, क्षण विनाश, आया था नहीं आया था, क्षण विनाश याद है। और यहाँ है क्षण में और पल में। वो क्षण विनाश कहने का मतलब होता है एक समय की पर्याय। क्षण माने उत्पाद और विनाश माने वय, इसको कहते हैं क्षण विनाश। और यहाँ लिखा क्षण में और पल में, क्षण में और पल में माने प्रति अंतर मुहूर्त में, कुछ कुछ समय में, थोड़ी थोड़ी देर में, जल्दी जल्दी, ऐसा। क्षण क्षण में, क्षण क्षण में क्या होता है, यानी थोड़ी थोड़ी देर में। पल में छठवां सातवां गुणस्थान आता है अर्थात स्वरूप गुप्तता होती है, स्वरूपाचरण चारित्र होता है, फिर बाहर होते हैं, फिर स्वरूपाचरण चारित्र होता है, फिर बाहर होते हैं। मैंने प्रमत अप्रमत प्रमत अप्रमत अवस्था उन मुनिराजों के होती रहती है। आहा, उन मुनिराज की दशा अद्भुत है। श्रीमद ने अपूर्व अवसर में कहा है, किसके लिए कहा है, श्रीमद जी ने अपूर्व अवसर में मुनिराजों की दशा का वर्णन करते हुए कहा है। क्या कहा है,
एकाकी विचरतो वली शमशान मां, वली पर्वत मावाग सिंह संयोग जो। माने एकाकी विचरण करने वाले उन मुनिराज, वे मुनिराज कैसे हैं? शमशान आदि में विचरण करते हैं, जहाँ सारी दुनिया भयभीत होती है ना जाने से, अकेले जाने से, अकेले जाने से भयभीत होती है, अकेले ठहरने से भयभीत होती है। ऐसे उन शमशान अटवी आदि में वे मुनिराज एकाकी वर्तते हैं, विचरण करते हैं। और ना कि सिर्फ एकाकी विचरण करते हैं, अपितु पर्वत आदियों में सिंह आदि का संयोग भी प्राप्त होता है ना। जो मांसाहारी जीव होते हैं ना, शेर आदि, है ना, इनका संयोग प्राप्त होता है। तो कहते हैं एकाकी विचरतो वली शमशान मां, वली पर्वत मां वाग सिंह संयोग जो। वाघ माने, है ना, सिंह बाघ, बाघ होते हैं, सिंह होते हैं, सयार होते हैं, ऐसे कई प्रकार के मांसाहारी जानवर होते हैं, ठीक। और सुनो, जंगल की स्थिति में पता है आपको, खाली मांसाहारी जानवरों का भय हो ऐसा नहीं, शाकाहारी जानवर भी वो हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जब गाय भैंस, है ना, जंगली भैंस, हिरण, नील गाय, ये जो पशु होते हैं ना, ये भी हिंसक होते हैं। आप ऐसा मत समझो कि ये मांसाहारी नहीं है तो ये हिंसक नहीं है। खतरा जानते हैं तो ये भी हमला कर देते हैं, ठीक है ना, सींग आदि से घायल कर देते हैं, है ना। ऐसे ऐसे अनेकों जीवों का संयोग बनता है, लेकिन वहाँ मांसाहारी जीव की मुख्यता से इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शिकार भाव से देखता है, माने किसी भी जीव को, इसलिए वहाँ उनकी मुख्यता होती है। नहीं तो जंगल में तो अनेकों जीव होते हैं, बंदर आदि भी, कोई आप ऐसा मत समझो कि आपको देख के दूर हो जाएंगे, समझे। तो वह कई प्रकार के उपसर्ग हो सकते हैं जंगल में, परंतु मुनिराजों का ना पुण्य का उदय ही तीव्र होता है। कदाचित किसी मुनिराज पे उपसर्ग होता है, सभी मुनिराजों पे उपसर्ग होता है ऐसा नहीं। जंगल में तो अनेकों मुनिराज होते हैं, कोई एक आधे मुनिराज होते हैं ऐसा नहीं। उपसर्ग किसी एक आधे पे होता है, सभी पे नहीं होता है, ये आप थोड़ा समझो। इसलिए वहां अधिक भयभीत होने वाली बात नहीं है। सो वह उपसर्ग जैसे गृहस्थों में है, अब अपने घर में 6 लोग हैं, एक बीमार हो गया, 5 नहीं हुए, ऐसा होता नहीं होता। किसी एक को असाध्य रोग हो जाता है, 5 को नहीं होता है। उसी घर में रहते हैं, वही भोजन करते हैं, वही पानी पीते हैं, सब कुछ वही होता है। एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे सोते हो, एक को मच्छर काटते, एक को नहीं काटते। बोला ऐसा होता है या नहीं होता? तेवर होता है ना भाई, हमें तो बहुत मच्छर लग रहे हैं, हमें नहीं लग रहे हैं। अब बोलो किसको लगते हैं मच्छर? कि जिसका खून मीठा होता है। अरे जिसके जिसके पाप का उदय होता है उसको ज्यादा लगते हैं, बस इतनी सी बात है, वास्तविक बात है ये। एक ही खटिया पे एक को खटमल काटते, एक को नहीं काटते। ऐसे एक को ठंड ज्यादा लगती है, एक को नहीं लगती। बोला ऐसा होता नहीं होता? एक को गर्मी लगती है, एक को ठंड लगती है। होता है, एक ही घर में होता है ना। ऐसे मुनिराजों में होता है, क्या होता है, सभी पे उपसर्ग आते हैं कि सभी पे नहीं आते, किसी किसी पे आते हैं, किसी पे नहीं भी आते, लेकिन आते हैं तो। लेकिन उपसर्ग आए चाहे नहीं आए, सिंह आदि का संयोग होने पर मन भयभीत हो जाता है नहीं हो जाता? डर हो जाता है नहीं हो जाता? अंतरंग में विकल्प उत्पन्न हो जाता है नहीं हो जाता? ओ शेर। हम्म। तो क्या कहते हैं, एकाकी विचरतो वली शमशान मां, वली पर्वत मावाग सिंह संयोग जो। अडोल आसन ने मन मानहि शोभता। क्या? आसन अडोल रहता है, अडोल आसन रहता है माने, अब देखो स्थूल बुद्धि से उठ के नहीं भागते, छुपते नहीं है, इधर उधर नहीं चले जाते। और यहाँ कहते हैं स्वरूप की स्थिरता रहती है बस अंदर में, उपयोग भटकता नहीं है, घबराते नहीं है, डरते नहीं है। निशंकित अंग है ना उनको, मुनिराज को। कैसा निशंकित अंग है? अवगाढ़ निशंकित अंग है। निशंकित अंग माने क्या है? 7 प्रकार के भयों से मुक्त है, इसका नाम है निशंकित अंग। क्या कहा? 7 प्रकार के भयों से मुक्त है। क्या हो गए? निशंक हो गए। क्या निशंक हो गए? ये सिंह क्या करेगा? क्या करेगा? या समान जाति द्रव्य पर्याय का संयोग जब तक है, सिंह कुछ नहीं कर सकता, ऐसा अंतरंग में पूर्ण विश्वास हुआ है उन्हें। समझो, ये बहुत गहराई से विश्वास हुआ है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ कर सकता नहीं है। अभी तो जीव को इसी मान्यता से छुटकारा नहीं मिला कि हमें नजर लग जाती है। क्या?
अभी तो इसी मान्यता से छुटकारा नहीं मिला कि दूसरे की नजर खा जाती है, टोक खा जाती है, वो मुझे देख के जलता है, ईर्ष्या करता है, इसलिए मेरे पाप का उदय, अभी तो इसी से छुटकारा नहीं मिला। क्या कहते हैं, धन्य आप अद्भुत, लोक में सचमुच अद्भुत अवस्था है मुनिराजो की, अद्भुत। ती का संयोग है, अंतर में मन छोड़ता नहीं, भयभीत नहीं। बोलो, यहाँ तो आज ऐसी स्थिति है, मुनि दशा जिनलिंग धारण करे और टोने टोटके का उपाय बतावे, नजर दूर करने का उपाय बतावे, है, कहीं जूता छोड़ाने पर धन आदि की प्राप्ति हो, कहीं कुछ हो, ऐसे उपाय बतावे, मंत्र आदि को पढ़ने से रोग आदि दूर हो जाते हैं, ये बतावे। कैसी है मुनि दशा? मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। अध्यात्म ग्रंथों को छोड़ दो, है ना, वर्तमान योग आदि के ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं, उसमें आदि पुराण, महापुराण, चौबीसी पुराण, पार्श पुराण, है ना, छत्र चूड़ामणि आदि जैसे महान ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, महान ग्रंथ, वहां पे भी ऐसी बात नहीं आती कि नजर दूर करने के लिए आमुक उपाय कर ले और धन आदि की प्राप्ति के लिए आमुक उपाय कर ले। पंच परमेष्टि की भक्ति एकमात्र, बस। नींबू रखने से दूर हो जाता है, काला धागा बांधने से दूर हो जाता है, आमुक करने से दूर हो जाता है, कैसी? कुछ सुध बुध नाही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। समझ में आई बात? किसके लिए लिखे गए हैं वर्तमान युग के ग्रंथ? हैं? अति अति अज्ञान अवस्था वाले जीव को धर्म का स्वरूप समझाने के लिए लिखे गए, वहां पे भी ऐसी बात नहीं आती। बड़ा आश्चर्य होता है। आगम से हमने निकाला है, क्या निकाला है? आगम से हमने निकाला है, नींबू आदि रखने से दूध, वो नजर आदि दूर हो जाती है। कैसी कैसी मिथ्या, घोर मिथ्या मान्यता होगी जीव की, है। यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं सिंह का संयोग होवे तो मन डोलता नहीं है, क्यों? निशंकित अंग प्राप्त हुआ है, निशंक। निशंक किसकी होती है निशंकता? अरे जिसे वस्तु स्वरूप की खबर पड़ गई है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, करता नहीं है, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है, अभाव है। पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती? आती है समझ में? आमुक की नजर खा गई, आमुक ने टोना कर दिया, आमुक ने टोटका कर दिया, आमुक मेरा बुरा चाहता है, अरे निकलो इस मिथ्या मान्यता से। कैसे स्वरूप की खबर पड़े, कैसे पड़े बताओ? अंतर में जब तक ये निर्णय ना हुए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, अंतर में स्वरूप की खबर पड़े कैसे? ये जीव सुखी हो कैसे? बोलो, जो इस बात से भी भयभीत रहेगा कि किसी की नजर भी मेरा बुरा कर सकती है, सोचना ध्यान से, है। अरे दुखी तो कौन है दुखी? पता है दुख की क्या परिभाषा है? दुख की परिभाषा मालूम क्या है? दुख किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दुख, बताओ? नहीं मालूम? तो एक बाल बोध में है दुख की परिभाषा। चार कशा चार चार कशाय और पांच पाप। हाँ, चार कषाय और पांच पाप, ये किसकी परिभाषा है? ये दुख की परिभाषा है। जो आत्मा को कसे, अर्थात तो दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। ये तो कषाय की परिभाषा हुई। अरे दुख की परिभाषा है। और पाप की परिभाषा क्या है? दुख का कारण, दुख का कारण बुरा कार्य पाप कहलाता है। तो दुख की क्या परिभाषा हुई? अरे पाप और कषाय जिसके चित्त में है वो दुखी ही है। तेरे चित्त में हिंसा है ना, तो दुखी रहेगा। तेरे चित्त में झूठ है, चोरी है ना, ब्रह्मचर्य के विरुद्ध परिणाम है, कुशील है ना, परिग्रह बुद्धि है, तुझे कोई जगत में सुखी कर सकता नहीं है। क्रोध मान माया लोभ से जिनका हृदय संतप्त हुआ है, उन्हें जगत में कोई सुखी नहीं कर सकता। बोलो कौन सुखी करे? कौन करे? हम्म यही अभी तो यही स्वीकार्य नहीं हुआ, अंतरंग में यही स्वीकार्य नहीं हुआ। आती ही बात समझ में नहीं आती? क्या कहते हैं? सीता का, सोमा का, अ, इनके हम चरित्र पढ़ते हैं, मैना सुंदरी का चरित्र पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं? रामचंद्र जी के चरित्र को पढ़ के क्या सीखा? कि भैया तो चौथे काल के जीवों का चरित्र पंचम काल के जीवों के लिए तो लिखा। क्या? कुछ बात समझ में नहीं? कब लिखे गए वो? रचना कब हुई उनकी? पंचम काल में ही हुई ना। पंचम काल के आचार्यों ने की है। किसके लिए की है? चौथे काल के जीवों के लिए। किसके लिए की है? अरे उन पंचम काल के जीवों के लिए ही की है, उन्हें स्वरूप समझाने के लिए की है। उन्होंने असमान जाति द्रव्य पर्याय कैसे क्षणिक भाव वाली है, पाप पुण्य के खेल तो चौथे काल के जीवों को नहीं छोड़ते, तुम तो पंचम काल के हो, ये बतलाने के लिए की है। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझी? जहां जीव होते ही पुण्यशाली है, जिस काल का नाम ही सुखमा दुखमा है, समझना ध्यान से,
जहाँ सुख की अधिकता है दुख की अधिकता कम है, ऐसे सुख व दुख काल। जहाँ तदभव मोक्षगामी जीव होते हैं, जो महापुण्यशाली जीव होते हैं, है ना, जिन्होंने महापुण्य का बंध किया होता है, चक्रवर्ती पद पे जो आसीन होते हैं, अरे पाप का उदय तो उन्हें भी छोड़ता नहीं है। अति धर्मात्मा मुनिराजों को भी पाप का उदय छोड़ता नहीं है। ये समझाया वहां पे, समझना ध्यान से। तो तू तो हुआ ही निकृष्ट काल में है, आई समझ में। तू तो हुआ ही, तेरे तो संयोग ही पाप का अधिक है, पकड़ना ध्यान से। तेरे तो संयोग ही काल का नाम क्या है, पंचम काल का नाम है दुखमा। दुखमा, या दुखमा, दुखमा, दुखमा है, दुखमा। ओहो, सुख की छाव नहीं है, दुखमा काल ही दुखमा है। बोल, यहाँ यहाँ तू किसकी उम्मीद रखता है? ये कह रहे हैं जहाँ सुख की अधिकता रही, जहाँ महापुण्यशाली जीव हुए, जहाँ तद्वा मोक्षगामी जीव हुए, जहाँ वज्र ऋषभ नारा सेनन शरीर के धारी हुए, जहाँ साक्षात तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, अरे कर्म तो वहां ही नहीं बख्शते। ये समझाने के लिए किया है, आई समझ में, कि वो चौथे काल के जीव थे। वही तो समझा रहे हैं हम तुम्हें, कि चौथे काल के पुण्यशाली जीवों को नहीं छोड़ते कर्म। तू तो है क्या उनके समक्ष? तेरे तो धर्म बुद्धि भी नहीं है। समझे नहीं समझे? क्या कहा? वे रामचंद्र जी तो छायक सम्यक दृष्टि हैं, वे मुनिराज तो पवित्र अवस्था वाले तद्भव मोक्षगामी हैं, उनको नहीं छोड़ते। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में क्या कहना है? ओहो, जिनके चित्त में पाप बुद्धि है, पाप का संयोग है, कषायों का संयोग है, बोलो कैसे सुखी हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? हाँ? नहीं हो सकते हैं। आई समझ में बात, नहीं समझे क्या कहना चाहते? आप मुनिराज की दशा से समझो, वस्तु स्वरूप समझो। वे कैसे अडोल हैं, वे कैसे अकंप हैं, सिंह आदि को देखकर भी। अहो, परमाणु मात्र का कर्ता जगत में कोई नहीं है, अणु अणु स्वयं में लीन है। इस बात को अंतरंग में ना कि सिर्फ स्वीकार किया हो, जीवन में उतार लिया है। यह है मुनि दशा, जीवन में उतार लिया है। क्या कहते हैं? अडोल आसन ने मन मानहि शोभता, परम मित्र नो जाने पाम्या योग जो। अपूर्व अवसर ऐसा क्या रे आवसे। क्या कह रहे हैं? ऐसा अपूर्व अवसर मेरे कब आएगा? ये है श्रावक बना। मेरे कब होगी ऐसी धन्य दशा, मेरी कब होगी? पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में है। अरिहंत सिद्ध सूरी, उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाश एक मांगलिक उपकारी। क्या कहते हैं अंत में? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्या कहा? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कौन कह रहा है ये बात? पंडित टूडोमल जी कह रहे हैं। श्रीमद जी क्या कह रहे हैं? अपूर्व अवसर क्या रे ऐसो आव से। अमरचंद क्या कह रहे हैं? दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? हम्म? कब धन्य सो अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं। कुछ बात पकड़ में आ रही ना रही? ज्ञानियों की दशा समझो आप। ज्ञानी ज्ञानी कहने से नहीं, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, पक्ष किसका है? ओहो, अंतरंग की स्थिरता का पक्ष है, राग का पक्ष नहीं है, कषाय का पक्ष नहीं है। पकड़ में ही बात। क्या कहते हैं यहाँ पर? यहाँ कहते हैं, दिगंबर संत मुनिराज वन में विचरते हैं, बाहर वे बाघ और सिंह जैसे हिंसक पशुओं के बीच बैठे होते हैं, और भीतर आनंद की लहर में मस्त होते हैं। कोई सिंह शरीर खाने के लिए आ गए जाए तो मुनि को ऐसे भाव होते हैं कि शरीर मेरा है ही नहीं, और मुझे उसकी आवश्यकता भी नहीं है, उसे चाहिए हो तो भले ले जाए। है ना? अब गुरुदेव के सामने जो जीव बैठे हैं ना, उनको समझाने के लिए गुरुदेव ऐसा समझा रहे हैं। और वास्तविक बात क्या है, ये भी गुरुदेव ने बतलाई। क्या? कि सिंह का विकल्प ही नहीं होता, स्वरूप की मस्ती में इतने मगन होते हैं। समझे? अधिक से अधिक स्थूल से स्थूल विचार भी करें तो क्या, ये शरीर ले भी जाएगा तो उसमें मेरा क्या है? और वास्तविक असमान जाति द्रव्य पर्याय के संयोग का विघटन कौन करेगा, बोलो? स्वकाल में होती है, सिंह आदि के योग से नहीं होती है। समझे? इस समझो बात को, ये अंतरंग में स्वीकार होनी चाहिए। अंतरंग में ये बात अंदर में बैठी होनी चाहिए। अभी तो इसी बात से डर लग जाता है, हम तुम्हें शराब दे देंगे। क्या शराब दे दोगे? है? क्या शराब दे दोगे, बोलो?
अरे पंच परमेष्टि का अपमान करना नहीं, है ना, लोक में अनादर हम किसी का करते नहीं। परंतु भय भी, भय किस बात का? सच्चे धर्म की परिरूपणा, उसकी स्थिरता में भय किस बात का? किस चीज का भय, बोलो? आती बात समझ में नहीं आती? ये नहीं, ये सब तंत्र मंत्र जंत्र, ये तो इतने घटिया चीजें हैं, इनके चक्कर में तो कभी पढ़ना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं। ये घृत मिथ्यात्व के चक्कर में तो कभी जीवन अपना बर्बाद करना नहीं। एक जिसने जो पड़ गया ना, किसके, ये मुल्ला मांत्रिक तांत्रिक के चक्कर में जो पड़ गया, ज्योतिष के चक्कर, बस जीवन बर्बाद हो गया उसका। अब नहीं निकाल सकता उसे कुछ। समझे? इतनी कर्ता बुद्धि की पुष्टता के सिवा कुछ नहीं है इनके पास। क्या क्या कह रहा हूँ, समझ में आती बात? कर्ता बुद्धि की पुष्टता के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सिवाय कर्ता बुद्धि। अरे तुझे भरोसा होना चाहिए ना, देखो स्थूल बुद्धि है तो अपने कर्म पे भरोसा कर, सूक्ष्म बुद्धि है तो कर्मवत पर्याय का भरोसा कर, और अति सूक्ष्म बुद्धि है तो प्रत्येक पर्याय अपने आश्रय से प्रकट होती है, पर के आश्रय से नहीं होती है। और अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि है तो हो स्वरूप आचरण चारित्र करने वाले, स्वरूप की ओर देखने वालों को पर भाव की आवश्यकता नहीं, पर को परिणमाना ही नहीं चाहते अपने अनुसार। बोलो, अब अंगूठी पहनकर मैं आने वाली पर्याय को अपने अनुसार परिणमाना चाहता हूँ, बोलो मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व है या नहीं? ईमानदारी से बतलाओ। अत्यंत घोर मिथ्यात्व है, अंगूठी पहनकर मैं आने वाली पर्याय को अपने अनुसार परिणमाना चाहता हूँ। वो इससे बड़ा घोर मिथ्यात्व क्या होगा? मंत्र जाप करके, अन्य अन्य कार्य कर कर मैं आने वाली पर्याय को बदल देना चाहता हूँ, अनुकूल कर देना चाहता हूँ। बोलो, जो पर्याय के परिणमन का कर्ता बनेगा कौन है वो? पज्जई मूढ़ाई पर समय, पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। आती है बात समझ में? नहीं, अब कहते तो है, समझते क्या है? समझ आती है बात? समझ में आती नहीं है, आती नहीं है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, इस प्रकार निर्भय रूप से आत्मा की साधना में लीन है। निर्भय है ना, निशंक है इसलिए निर्भय है, और गर्जना करते हुए हिंसक पशुओं के बीच अकेले बैठे हैं। शरीर चलायमान नहीं होता, उपयोग चलायमान नहीं होता, चित्त चलायमान नहीं होता। हम्म। किंतु मन भी नहीं डिगता, ऐसी उनकी दशा है। शरीर तो शरीर, उपयोग और चित्त भी उनका डिगता नहीं, चलायमान होता नहीं। ऐसे मुनिराज को अंतर में स्वरूप की निद्रा आई है। स्वरूप की निद्रा आई है मतलब, अर्थात स्वरूप में ठहर गए हैं, स्वरूप में विश्राम कर रहे हैं, स्वरूप का भोग कर रहे हैं, ऐसा निद्रा आई है। अर्थात वे स्वरूप में अतीन्द्रिय आनंद में सो रहे हैं। जैसे कोई घोर निद्रा में पड़ा सोता है, उसी प्रकार मुनिराज स्वरूप निद्रा में सो रहे हैं, स्वरूप में लीन हो गए हैं। जैसे कोई घोर निद्रा में सोता हो और बाहर क्या होता है उसकी उसे खबर नहीं, है ना, ऐसे ही मुनिराज स्वरूप में ऐसे मगन हो गए हैं कि बाहर क्या हो रहा है उसकी खबर नहीं है, परवाह नहीं है। बहुत तेज नींद आती है तो कहाँ सोते हैं लोग? गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं, मालूम है ना? सो जाते नहीं, सो जाते, एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, किस वजह से? नींद आ गई थी, इसलिए इसलिए हो गया। अब सोचो, इतना भी विकल्प नहीं रहता तेज निद्रा में कि गाड़ी चला रहा हूँ एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसी है निद्रा का प्रकोप। ऐसे इसका विपरीत करो, स्वरूपालीन चारित्र का कैसा महात्म्य है कि बाहर सिंह आदि का संयोग भी होता है तो उनका विकल्प ही नहीं रहता। अंतर स्वरूप की इतनी मस्ती है, उठ के चले जाएं, कुछ कर लें, अरे कौन जावे, कहाँ जावे? यहाँ स्वरूप की स्थिरता ऐसी है। आई समझ में? अपने को तो क्या लगता है, संयोग बदल देंगे तो उदय बदल जाएगा, क्यों? लगता है या नहीं लगता है? बोलो, संयोग बदल देने से उदय बदल जाएगा, ऐसी चित्त में मान्यता है या नहीं? घर का रंग बदल देने से, अमुक प्रकार की पेंटिंग लगा देने से, अमुक प्रकार के कार्य कर देने से, दीवार का यहाँ से बदल के वहां कर देने से, खिड़की यहाँ से वहां कर देने से क्या होगा? संयोग बदलने से क्या होगा? उदय बदल जाएगा। बोलो, समझो, अब सब समझना, थोड़ा गहराई से समझना। काय को अपना चित्त व्यर्थ में उपयोग भ्रष्ट करता है जी। मेरे अनुकूल ऐसा नहीं हुआ, मेरे अनुकूल ऐसा नहीं हुआ, मेरे अनुकूल ऐसा नहीं। अरे तेरे अनुकूल तू स्वयं नहीं है, है तेरा चित्त, तेरा उपयोग स्वयं तेरे अनुकूल नहीं है, तो पर भाव को अपने अनुकूल कर देना चाहता है। बात समझ में आती है नहीं आती? ये समझो, अरे अंदर में ऐसी मजबूती होनी चाहिए। स्वाध्याय बुद्धि का विषय नहीं, जीवन में वो झलकना चाहिए। क्या समझे? आई बात समझे? सिर्फ बुद्धि नहीं होना चाहिए, वो हमारे जीवन में झलकना चाहिए। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई?
हमारे चित्त पे राज करना चाहिए कौन? तत्वाभ्यास, तत्वाभ्यास का राज होना चाहिए हमारे चित्त पर, ये मिथ्यात की बातों का नहीं। समझे? एकदम चित्त ऐसा होना चाहिए मजबूत अडोल, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन निरंतर बन जावे। है? समझ में ही बात नहीं? समझ ऐसा शमशान अटवी भयानक से भी नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन निरंतर बन जावे। ऐसा होना चाहिए। घर कर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। है ना? दुष्कृत दुष्कर कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? अरे हम उसकी दृष्टि नहीं करते, उधर उपयोग को नहीं ले जाते, उससे प्रभावित नहीं होते, हो गया ना दुष्कर। बदलता थोड़ी है कुछ, रात का दिन, दिन का रात थोड़ी होता है। क्या कहा? रात का दिन, दिन का रात नहीं होता है। तो क्या होता है? जीव अप्रभावी की दृष्टि करता है, बस इतना ही रहता है, इतना ही होता है, और कुछ नहीं होता। होने योग्य हो जाता है, थवा योग्य थवाए है, जो पर्याय होनी होती है वो हो जाती है, और जीव जीव जाता दृष्टा रह जाता है। ज्ञानी की दशा अद्भुत है। ज्ञानी का चित्त अद्भुत है, उसकी मान्यता अद्भुत है। आई समझ में या नहीं समझ में? है ना? हाँ, तो अंदर से समझो मजबूती से। क्या कहते हैं? मुनिराज का आहार भी स्वरूप ही है, बाह्य भोजन उनका आहार नहीं है। कि नहीं भैया हम तो देखते हैं उनको बाह्य भोजन करते हुए, कि हाँ देखते हैं ना, होता है। ऐसा होता हुआ भी आहार तो वास्तव में स्वरूप ही है ना? उनके तो अतीन्द्रिय आनंद का भोजन है। ऋषभदेव भगवान ने मुनि दशा में प्रथम 6 महीने के उपवास किए, तब आहार का विकल्प तक नहीं आया। पश्चात आहार का विकल्प आने पर आहार के लिए जाते थे, किंतु मिलता नहीं था। लोगों को आहार दान की विधि का ज्ञान नहीं था। भगवान का विकल्प टूट जाता और वे पुनः अंतर में आनंद के भोजन में चले जाते। है ना? मैंने पहले भी समझाया कि आहार के लिए क्यों निकलते हैं, और निकलते हैं तो किस विकल्प से निकलते हैं ना, पहले समझाया ना। भगवान का विकल्प टूट जाता और वे पुनः अंतर में आनंद के भोजन में चले जाते। 6 महीने और बीत गए। लोगों को विचार आया कि भगवान यह सब क्यों नहीं लेते, परंतु भगवान दुखी नहीं थे। त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर देव अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का भोजन कर रहे थे। बाह्य आहार के कौर ग्रास तो जड़ पर वस्तु हैं, उन्हें आत्मा नहीं ले सकता, नहीं खा सकता। मुनिराज को तो अतीन्द्रिय आनंद का आहार है। यह बात लोगों को कठिन लगती है, क्योंकि कभी सुनी नहीं है। क्यों? इसमें क्या कहेंगे? अरे वाह, ऐसे निर्दयी हो तुम तो। है ना? ऐसे कहेंगे ना। और वो तो बच्चों, तुम 4 समय भोजन करने वाले, घर में एसी में रहने वाले, तुम्हें क्या पता मुनिराज की दशा का? अब ये बात समझना है ही कठिन, क्या करें। आचार्य अमरचंद्र देव ने यूं ही नहीं कह दिया। क्या कहा? वो देखो जैन धर्म, मुनिराज को, कौन है मुनि दशा? तो मुनि नहीं है, जैन धर्म है, ये धर्म जा रहा है। ऐसा ऐसे ही नहीं, ये उपमा मिल गई उनको, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, सिद्ध बना दिया उन्हें, ऐसे ही कह दिया। हम्म। जिस जिन जिन पंक्तियों में अरहंतों को रखा, सिद्धों को रखा, उसी में आचार्य उपाध्याय साधुओं को रखा, पंच परमेष्ठियों को एक साथ नमस्कार किया गया। क्यों? ऐसे ही कर दिया बस। अरे अद्भुत दशा है, कठिन जान पड़ती है, भोगी को कठिन जान पड़ती है। जिसने इंद्रिय से भिन्न अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं चखा, उसे कठिन जान पड़ती है, उसे कठिन जान पड़ती है। समझे? उसको लगता है नगन होना कोई सरल बात है। सरल बात है क्या नगन होना? अरे अबोध बालक भी नगन ही जन्मता है। सरल बात क्या? एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक, और संगी पंचेंद्रिय त्रियंत्र सब नगन ही है। समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना बात को। नगन होना कोई सरल बात है? अरे कषाय रहित होना कोई सरल बात है? ये पाप रहित होना कोई सरल बात है? दुर्लभ है संसार में नगन होना। है? अरे दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। समझे? आई बात नहीं समझ में? कठिन जान पड़ती है लेकिन जीव को, कैसे जान पड़े वो? धन्य है मुनि दशा। हम्म। क्योंकि कभी सुनी नहीं है, सुनी है तो स्वीकार नहीं की है। आई बात समझ? मुनिराज स्वरूप में ही लीला और स्वरूप में ही विचरण करते हैं। वैसे तो सम्यक दृष्टि भी स्वरूप में लीला करते हैं, परंतु उन्हें राग का भाव कुछ विशेष आता है। समझो ध्यान से, समझो।
सम्यक दृष्टियों को राग का भाव कुछ विशेष आता है। अच्छा, यद्यपि अभिप्राय में उसका आदर नहीं है। ये आगे भी सुनी बात, आधी बात तो सुनी, आधी नहीं सुनते, पूरी सुनो। उस राग का चित्त में क्या नहीं है? आदर नहीं है। ऐसे पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। जैसे हम तुम्हें तुम्हारे राग की खबर करावे, जैसे मान के चलो तुम दुखी हो, है ना, परिग्रह बुद्धि से दुखी हो, तो हम तुम्हें समझावे कि भैया अ, ज्यादा परिग्रह बुद्धि मत करो। परिग्रह परिग्रह बुद्धि दुख की खान है ना। और क्या नाम है, तू तो उससे भिन्न आत्मा है, कि भैया हमें पता है, अब हमें ज्ञान मत दो। अब राग तो ज्ञानी के भी होता है। देखो, अब रामचंद्र जी सीता के लिए नहीं रो रहे थे क्या? अब जो तू पक्ष ले रहा है ना, जो तू तर्क दे रहा है, किसकी किसके पक्ष में दे रहा है? राग के पक्ष में दे रहा है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हाँ आप सही कह रहे हैं, ये राग मुझे नहीं होना चाहिए, परंतु मैं अभी क्या हूँ, असमर्थ हूँ। इसको, इस राग को जीतने में असमर्थ हूँ। बुद्धि ये होनी चाहिए, नहीं मुझे भेद ज्ञान के बल से इस राग को जीतना है। ये राग मेरी शोभा नहीं है, ये मुझे नहीं होना चाहिए, और मैं असमर्थ हूँ। मैं असमर्थ हूँ, अपनी असमर्थता जता, उसका पक्ष मत ले। आई बात समझ में? इसको मैं कहता हूँ अवरणवाद है, ये अवरणवाद। तूने क्या करा, जिन वचन पढ़े, और जिन वचन से किसकी पुष्टि करी? राग की पुष्टि करी। जैसे वो बरसात का पानी करेले के पौधे में जाकर क्या हो जाता है? कड़वा हो जाता है, पर आम के वृक्ष में जाके मीठा हो जाता है। ऐसे ही जिसने स्वरूप की दृष्टि है, वे स्यादवाद नए रूपी चक्र को चलाते हैं और कर्मों को काटते हैं। और जिन्हें स्वरूप की दृष्टि नहीं है, वो क्या करते हैं? वो स्यादवाद रूपी चक्र चलाकर संसार का ही विस्तार करते हैं। आई समझ में बात? नहीं समझ में? उसी चक्र से, हाँ उसी चक्र से, उसी चक्र से। यहाँ क्या कहते हैं? यद्यपि अभिप्राय में उसका आदर नहीं है, सम्यक दृष्टि को भी भक्ति पूजा दानादिक शुभ राग आता है, व्यवहार नय का विषय आता है, होता है, परंतु उसे हे रूप जानते लो। यहाँ तो पाप आदि भाव की तो बात ही नहीं करी। सम्यक दृष्टि के राग की भी बात कैसे करी? शुभ राग आता है, अशुभ आता है उसकी तो चर्चा ही नहीं की है। और हम तो शुभ की छोड़ो, अशुभ का पक्ष लेते हैं, शुभ का तो पक्ष ही नहीं लेते। शुभ तो क्या कहते हैं? हे है। उल्टी बात है अपनी तो। अशुभ होवे तो ज्ञानी के भी होता है, और शुभ वो तो हे है ना। क्यों भैया मंदिर क्यों नहीं जाते? प्रक्षाल क्यों नहीं करते? पूजा क्यों नहीं करते? भक्ति क्यों नहीं करते? भैया वो तो हे है ना। और पाप बुद्धि क्यों करते हो? परिग्रह बुद्धि क्यों रखते हो? भैया वो तो ज्ञानी के भी होती है ना। अरे भैया क्यों? है ना ऐसी स्थिति कि कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है ना ऐसी स्थिति। स्वाध्याय क्यों नहीं करते? भक्ति क्यों नहीं करते? दान आदि क्यों नहीं करते? वो तो सब ही है, जड़ की क्रीड़ा है। और पाप बुद्धि क्यों है? परिग्रह बुद्धि क्यों है? अरे वो तो ज्ञानी के भी होती है। अहो तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। समझे? समझना ध्यान से भाई। यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी है। वह प्राप्त होने पर जीव अपने आनंद स्वरूप में लीन रहता है। राग आए, परंतु उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक लीनता नहीं है। एकत्व बुद्धि पूर्वक माने सुख बुद्धि नहीं है उसमें। मेरा है ममकार, मैं हूं ममकार, और मेरा है ऐसा अहंकार नहीं है उसमें। समझे? मेरा नहीं है, होने योग्य नहीं है, होना नहीं चाहिए, अभाव करने योग्य है, ऐसी बुद्धि है। ये विचार करो अंतरंग में। पूजा भक्ति और यात्रा करके लोग मान बैठते हैं कि धर्म हो गया, परंतु वह धर्म तो नहीं है। किंतु पुण्यानुबंधी पुण्य भी नहीं है। पुण्यानुबंधी पुण्य क्यों नहीं है? पुण्यानुबंधी तो पुण्य उसी को कहते हैं कि पुण्य के उदय की कमाई को पुण्य में लगा दो, तो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। यहाँ कहते हैं धर्म तो है ही नहीं, पुण्यानुबंधी पुण्य भी नहीं है। क्यों? पुण्यानुबंधी पुण्य पता है क्यों नहीं है? क्योंकि अज्ञानी की पहली बात तो पुण्य का शुभ भाव का आश्रव नहीं है। पहले तो ये समझो तुम। और जो परिणाम मिथ्यात की पुष्टि करता हो, अर्थात घात या कर्म की पुष्टि करता हो, उसे तुम पुण्यानुबंधी पुण्य कैसे कह सकते हो? समझे? ये दृष्टि समझो। जिसे अंतर में दया दान आदि का राग विकल्प भी दुखरूप लगे, राग रहित स्वरूप के आनंद का स्वाद आए, ये पूरी लाइन है, आदि नहीं। वो दुख रूप लगे तो किसके आश्रय से दुख रूप लगे? स्वरूप के आश्रय से दुख रूप लगे, ये समझो। कि स्वरूप का रस ऐसा है कि शुभ परिणाम दुख रूप लगता है। स्वरूप का रस तो आया नहीं, करनी को रस मिट गयो।
भयो न आत्म स्वाद, वो स्थिति नहीं। यहाँ तो क्या कहते हैं, स्वरूप का रस, स्वरूप का जोर, अंतर की दशा का जोर इतना है कि पाप तो छोड़ दो, पुण्य का परिणाम भी दुख रूप लगता है, ऐसा कह रहे। समझे, प्रशस्त राग भी दुख रूप लगता है। दुख रूप लगता है माने क्या, दुखी होते हैं उससे, परेशान हो जाते हैं उससे, नहीं, दुख रूप लगता है अर्थात अपनाने योग्य नहीं है, एकत्व करने योग्य नहीं, इसको कहते हैं दुख रूप। समझे, दुख रूप माने रोते बिलखते हैं और कहते हैं हाय हाय ये कैसे परिणाम आ गए हैं, और उनको कोसते हैं, ऐसा नहीं। अब मैं कहूँ कि कोसते हैं तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। आचार्य कहते हैं, मैंने नहीं कहा, व्यभिचारिणी कहते हैं अपने उपयोग को। क्या कहते हैं, वो बुद्धि व्यभिचारिणी है, बोले कौन सी, वो जो उपदेश और शास्त्र लेखन में प्रवर्तित है वो, तो कोसना नहीं हुआ ये। क्यों, हुआ या नहीं हुआ, लेकिन समझ, थोड़ी दृष्टि को समझो, दृष्टि, और वो बात याद रहती है क्या, कि शुभोपयोग हे है, अरे स्वभाव के आश्रय से हे है, ये ऐसे पूरा करो उसको। आधा सच कैसा है, पूरे झूठ से खतरनाक होता है, समझे, आधा सच ज्यादा डेंजरस है। या तो झूठ हो तो पूरा हो, और सच हो तो पूरा हो, समझे, आधा सच तो ज्यादा गड़बड़ है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, राग रहित स्वरूप के आनंद का स्वाद आए, ऐसी जीव को हे बुद्धि पूर्वक जो शुभ भाव आए, आई बात पकड़ में, क्या कहा, वहां जो स्वरूप का आनंद आया, स्वरूप की स्थिरता हुई, स्वरूप में एकत्व हुआ, अपने आत्म भाव में जिसको एकत्वपना प्रकट हुआ है, उस जीव को वो जो शुभादि परिणाम आते हैं उनमें क्या नहीं होती, एकत्व बुद्धि नहीं रहती। क्योंकि आत्मा में एकत्व बुद्धि हुई है ना, इसलिए आत्म से जो भिन्न परिणाम है, विकारी परिणाम है, उनके साथ एकत्व बुद्धि नहीं है। तो वो हे बुद्धि पूर्वक जो शुभ भाव आए और पुण्य बंधे, उसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहा जाता है। पकड़ में ही बात, क्या कहना चाहते हैं, मैंने सम्यक दृष्टि को जो पुण्य होता है वह वास्तव में पुण्यानुबंधी पुण्य है। अर्थात ऐसा पुण्य जो घातिया कर्मों के आश्रव का कारण ना बने, उसको गुरुदेव यहाँ पर पुण्य कह रहे हैं। और जो घातिया कर्मों के आश्रव का कारण बने, ऐसा पुण्य परिणाम वास्तव में पुण्य ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। अपने मन से कह रहे हैं गुरुदेव कि नहीं, अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ऐसा आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य जयसेन आचार्य ने अपनी गाथा और टीकाओं में स्पष्टीकरण करके कहा है। कहाँ कहा है, कि प्रवचनसार आदि जैसे महान ग्रंथों में इस बात का स्पष्टीकरण किया है, ना कि सिर्फ प्रवचनसार आदि जैसे ग्रंथों में, समझे, और कहाँ किया है, हम्म, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे ग्रंथों की टीकाओं में भी ये परिणाम आया है, ये भाव आया है। ठीक, और अन्य अन्य ग्रंथों पे, अन्य अन्य जगहों पर ये बात आई है। एक पूछने में पुण्य भाई की, साहब, एक चीज, जैसे जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसके भी तो चार घातीय कर्म अभी रखे हैं, तो उनको भी पुण्य बंध नहीं होगा क्या, वो घातीय कर्म में भी जाएंगे सर? सम्यक दृष्टि को तो होगा ना, क्योंकि विच्छुत्ति हो गई, बंध विच्छुत्ति हो गई। उसके घातिया कर्मों में 47 41 प्रकृतियों की, वास्तव में तो 49 प्रकृतियां रुक जाती है ना, हाँ। ज्ञान वर्ण और हाँ। दर्शनावली मिलाकर। तो वो जो बंध विच्छुत्ति रुक गई, वो बंध विच्छुत्ति के रुकने के साथ जो पुण्य का आश्रय है वो पुण्यानुबंधी पुण्य है। नहीं समझे, माने वो घातिया कर्म तो विद्यमान है, ठीक है, लेकिन घातिया कर्मों में जो बंध विच्छुत्ति रुक गई है उसकी 41 प्रकृतियों की, अब उसको हाँ। पाप के परिणामों का फल क्या क्या है, और पुण्य के परिणामों का फल क्या क्या है। तो देखो क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि को नरक का आश्रम रुका, नहीं रुका, सम्यक दृष्टि को रुक गया। स्त्री पर्याय का आश्रम सम्यक दृष्टि को रुक गया। कुभोग भूमि का आश्रम सम्यक दृष्टि को रुक गया। दूसवर, है ना, रोग अवस्था आदि आदि का आश्रम सम्यक दृष्टि को रुक गया। व्यंतर आदि जाति के देवों में सम्यक दृष्टि नहीं जाएगा। निचली भूमिका के जीवों में सम्यक दृष्टि नहीं जाएगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, ऐसी 41 प्रकृतियों की जो व्यंद विच्छुत्ति रुक गई है उसको, उस अपेक्षा से यहाँ पर कहा है ये बात। ठीक, वहां पे समय प्रवचन सार की कक्षा में इस बात का स्पष्टीकरण किया है मैंने, आप शायद दोपहर में आते हो ना, ध्यान है उसमें, मेरे ख्याल से 10 15 दिन पहले की ही बात है, तो उसमें आप देख लेना एक बार, ठीक। हाँ, अब यहाँ क्या कहते हैं, पुण्य की रुचि वाले को जो पुण्य बनता है उसे पापानुबंधी पुण्य कहा जाता है। जैसे पुण्य की रुचि है, पुण्य में एकत्व है, पुण्य में सुख बुद्धि है, ऐसे उस मिथ्या दृष्टि को होने वाला पुण्य कैसा है, पापानुबंधी पुण्य। कौन सा पाप, वो घातिया कर्मों की तीव्रता करने वाला जो पापानुबंधी पुण्य हुआ। क्योंकि जीव तो पुण्य किसको मानता है, वो अघाती प्रकृतियों की पाप पुण्य प्रकृति, बस उसी को पहचानता है। वह भूल ही जाता है कि घातिया कर्मों की सभी प्रकृति पाप रूप कही गई है, समझे, और घातिया माने जो आत्मा का घात करे,
आत्मा माने मेरा घात करे, जो मेरा घात करे ऐसे पाप को तो पाप ही नहीं जानता, और देह आदि के पुण्य को अपना पुण्य मानता है। आई बस समझ में, जो अत्यंत ही भिन्न है उनके पुण्य को अपना पुण्य मानता है, उस जीव को समझाते हैं यहाँ, कहते हैं ठीक। निज पद रमो सो राम कहिए। राम किसको कहते हैं? जो अपने पद में रमण करता है उसे राम कहते हैं। सॉरी, यहाँ ऊपर कहते हैं, यहाँ तो कहते हैं कि मुनि पुण्य पाप के भाव रहित निज स्वरूप में ही लीला करते हैं, उनकी क्रीड़ा आत्मा के स्वरूप में है, राग की क्रीड़ा से तो वे छूट गए हैं। अर्थात उसमें एकत्व और ममत बुद्धि उनकी छूट गई है, कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि छूट गई है, ऐसा। निज पद रमे सो राम कहिए। जो अपने पद में रमण करे सो उसका नाम राम है। आत्मा में रमे उसे राम, और राग तथा पुण्य के परिणाम में रमे उसे हराम कहते हैं, है? तो नहीं बात। वीतराग सर्वज्ञ का मार्ग अति अपूर्व 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 लाभदायक है। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का लाभ प्राप्त हो, ऐसा लाभदायक है ना, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करने वाला ये वीतरागी सर्वज्ञ भगवान का मार्ग है, ठीक। चलो बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरिहर नमो वज्रयानम नमो नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो नमो रिहंताणम नमो 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 नमो। जय श्री कृष्ण।